चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का ये आपके रसायन विज्ञान का पेपर रहने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। आपको 56 मार्क्स का ये पेपर आएगा। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। आपको ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे जिनको आप पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपके सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, खंड अ, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। 1 से 18 तक ये क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वान हाफ गुणक के लिए कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन सही है और ये बिल्कुल आपका गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा क्या। अगला है, निम्नलिखित में से किसके लिए वान हाफ गुणक का मान K4 Fe कोष्ठक CnOl6 के लिए वान हाफ गुणक के बराबर होगा। तो इसमें आंसर रहेगा आपका Al2SO4 ऑल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या। लेड संचायक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो ये वाली वाली ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपके करेक्ट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ, H2O2 से बने ईंधन सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आपकी ये O2 + 2H2O रहेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आपके यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका स ऑप्शन रहेगा। अगला है आपके, ये आपको ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ पे टी हाफ दे रखा है आपको, तो ये आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया को शो करता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो आपकी कोटि यहाँ पे 1 होगी क्या। K2Cr2O7 का तुल्यांक भार क्या होगा यदि अणुभार = m हो। तो आपका m/6 यहाँ पे आंसर रहने वाला है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल भी संकुल समावयवता ज्यामिति नहीं दर्शाएगा आपके क्या। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। एरिल हैलाइड या हैलावेरिन का उदाहरण है। तो इनमें से आपके C6H5Cl यहाँ पे ऑप्शन स यहाँ पे रहने वाला है क्या। मेथनॉल का व्यापारिक मात्रा में उत्पादन निम्न के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। तो किसका किया जाता है, यहाँ पे लकड़ी का किया जाता है। ये आपको संरचना दे रखी है, इसका IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम है 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला है क्या। अगला है, रजत दर्पण परीक्षण निम्नलिखित के लिए होता है। तो एल्डिहाइड के लिए होता है। CH3COCl ये रिएक्शन आपको दे रखी है, क्या कहलाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, यहाँ पे ये है आपके। एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद किया जा सकता है। तो एल्डिहाइड व कीटोन में फेलिंग विलयन द्वारा क्या किया सकता है, विभेद अपन कर सकते हैं क्या। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल भी अपन कहते हैं। बेंजिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद होता है। तो बेंजिल आइसोसाइनाइड यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। वसा में विलय विटामिन नहीं है। तो विटामिन C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है। इसी के साथ ही आपके MCQs यहाँ पे फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे मिल लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपको 10 ऑप्शन यहाँ पे, मतलब 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे। ये भी आधे मार्क्स के रहने वाले हैं आपके। तो देखिए पहला है इसमें, अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो अभिकारकों की सांद्रता पदों में व्यक्त करना आपके वेग नियमन कहलाता है क्या। अगला है, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए अणु संख्या तथा कोटि होती है। तो अणु संख्या और कोटि क्या होती है, यहाँ पे आपके समान होती है क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके समान। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर में परिवर्तन होता है। तो संगत आवर्ती में परिवर्तन होता है क्या। अगला है, क्रोमेट आयन की आकृति होती है। तो क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय होती है। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता के द्वारा संतुष्ट होती है। तो किसके द्वारा, ऋणात्मक आयनों के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, संतुष्ट होती है। ये रिएक्शन आपको पूरी कंप्लीट करवानी है। इसमें कुछ ना, बेंजीन के ऊपर और नीचे यहाँ दोनों साइड के हो जाएंगे, Cl जुड़ जाएंगे, या फिर यहाँ भी आप जोड़ सकते हो दोनों जगह क्या, ठीक है। अगला है, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जैसे करवाने पर का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। तो किसका श्वेत अवशेष प्राप्त होता है, तो यहाँ
2,4,6 ट्राइब ब्रोमोफिनोल का अवशेष अपन को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां आपका, एल्डिहाइड कीटोन योगात्मक क्रिया देते हैं तो नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया देते हैं क्या? एल्डोल में समूह होते हैं तो एल्डोल में कौन समूह होते हैं? एल्डिहाइड व एल्कोहल समूह आपके होते हैं क्या? एंड द लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके, ग्लूकोज एचआई के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर देता है तो क्या देता है? ये एनहेक्सेन यहाँ पे आपको देता है। इसी के साथ ये एमसीक्यूज आपके फिनिश होते हैं। अब आ रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, जो कि आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क्स का है रहने वाला है क्या? अति लघुत्तम प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान का संबंध बताइए। तो क्वथनांक विलय के मोलों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, शर्करा तथा केसीएल के सममोलर विलयन समपरासरी होंगे या नहीं तथा क्यों? तो इसमें आंसर रहेगा आपके, शर्करा तथा केसीएल में सममोलर विलयन समपरासरी नहीं होते हैं क्योंकि केसीएल वियोजित होकर 2 आयन देता है जबकि शर्करा का वियोजन नहीं होता है क्या? अगला क्वेश्चन है आपके थर्ड, 1 फैराडे विद्युत की कितनी मात्रा के बराबर होता है? तो 1 फैराडे विद्युत की उस मात्रा के बराबर होता है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी को निक्षेपित करने में प्रयुक्त होती है। इशु शर्करा प्रतिपन्न अभिक्रिया की समीकरण लिखी, तो इसमें आपको समीकरण लिखनी है C12H22O11 प्लस H2O, देन यहाँ पे H+ साइन आपको ऊपर लेना है इसमें, और यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके बन जाएंगे क्या? अगला है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है क्योंकि T12 = 0.693/K यहाँ पे आपके रिजल्ट रहने वाला है क्या? लेंथेनॉइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, तो इससे आ जाएगी आपके +3। NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या रहेगी? 0 रहेगी। बेंजोइक अम्ल की फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए, तो बेंजोइक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दिखाता है क्योंकि बेंजोइक अम्ल में इलेक्ट्रॉन निकलने वाला समूह होता है जिससे वलय सकारात्मक रूप से अवशोषित हो जाता है। इससे कार्बोक्सिलिक समूह बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न आपके, प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण को समझाइए। तो एमीन को KOH और CHCl3 के अल्कोहल युक्त घोल के साथ गर्म किया जाता है। अगर प्राथमिक एमीन मौजूद होता है तो आइसोसाइनेट बनता है जिसकी तीखी गंध से आप इसकी पहचान होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CnH2nON। यहाँ पे आपके अति लघुत्तम प्रश्नों के साथ ही आपका खंड अ या सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन बी या खंड ब यहाँ से प्रारंभ होता है और ये लघुत्तम प्रश्न है जिसमें लगभग उत्तर सीमा आपको 50 शब्द के अंदर आपका उत्तर आपको फिनिश करना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1.5 अंक यहाँ पे मिलेगा क्या? तो पहला क्वेश्चन है आपका, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इसमें आप मोलरता का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जबकि विलय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक के अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब के कारण होते हैं। अगला है आपके, अभिक्रिया की अणुसंख्यता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता की व्याख्या कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज परमाणु अणु या आयन की संख्या जो कि एक साथ टकराते रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी में 3D उपकोष के पहले 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं लेकिन धनायन बनाने पर पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलते हैं, क्यों? तो इसका रीजन आप सिद्धांत के अनुसार 4s उपकोष की ऊर्जा 3D से कम होती है, अतः इलेक्ट्रॉन पहले 4s उपकोष में भरे जाते हैं लेकिन धनायन बनाते समय इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलते हैं क्योंकि 4s उपकोष 3D की तुलना में नाभिक से अधिक दूरी पर उपस्थित होता है जिस पर नाभिक आकर्षण बल कम लगता है। अगला क्वेश्चन है, Cr2+ और Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? तो इसमें बिल्कुल आप लिख सकते हो कि Fe+2 की तुलना में Cr2+2 एक प्रबल अपचायक पदार्थ है क्योंकि Cr2+ से Cr3+ बनाने में D4 व D3
में परिवर्तन होता है, किंतु Fe2+ और Fe3+ बनाने में D6 और D5 में परिवर्तन होता है तथा जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी है। इस कारण T2G3 विन्यास का अधिक स्थायी होना और E0 मानों का भी स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पेक्ट्रल रासायनिक श्रेणी क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हो स्पेक्ट्रल रासायनिक श्रेणी उप संयोजन रासायनिक विलयनों में लिगेंडों को उनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। इस श्रेणी के लिगेंडों को केंद्रीय धातु आयन पर उनके द्वारा लगाए जाने वाले क्षेत्र की सामर्थ्य के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। कि बिल्कुल आप वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, ये बिल्कुल आपका रिवीजन करवा रहे हैं हम यहाँ पे क्विकली, ताकि आपके 15 मिनट में ही क्या हो जाए, एक आपका 56 नंबर का पेपर पूरा कवर अप हो जाए। इसके साथ आपको आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, उपसंयोजक यौगिकों के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो उपसंयोजक यौगिकों के अपन फला लिख सकते हैं फोटोग्राफी में। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में विकसित हुई फिल्म का स्थायीकरण हाइपोविलयन में धोकर किया जाता है, जो अनअपघटित होकर AgBr से क्रिया करके विलय संकुल आयन बना देता है। क्या ठीक है। और दूसरा अपन लिख सकते हैं विद्युत लेपन में। तो विभिन्न वस्तुएं जैसे बर्तनों आदि पर सिल्वर गोल्ड का विद्युत लेपन धातु आयनों के विलयन से करने की अपेक्षा उन्हें संकुल आयनों के विलयन से करने पर यह समान और चिकना हो जाता है। क्या तो ठीक है। अगला प्रश्न है आपका श्वार्ट्ज अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया के आपको रिएक्शन यहाँ पे देनी है। क्या श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है कि एल्किल क्लोराइड तथा ब्रोमाइड की क्रिया AgF SbF3 COF2 तथा Ag2F2 के जैसे धात्विक फ्लोराइडों से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं और इसकी आपको रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाई। तो फिनॉक्साइड आयन की आपको अनुनादी संरचना यहाँ पे बनानी है। अगला प्रश्न है आपके प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। ठीक है। तो प्रोटीन के विकृतीकरण में आप लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन जैसे ताप दाब pH में परिवर्तन तथा लवण या रासायनिक कारकों की उपस्थिति में प्रोटीन की प्राकृतिक संरचनाओं में परिवर्तन होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। विभिन्न परिवर्तनों के कारण हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण प्रोटीन अणु नियमित तथा विशेष आकृति से अकुंडलित होकर उनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देते हैं। विकृतीकरण की प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हो कि अंडे को उबालने पर अंडे की सफ़ेद जर्दी में परिवर्तन होना। क्या इसी के साथ ये आपका सेक्शन बी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और खंड स यहाँ पे आपको 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनके आपको लगभग 100 शब्दों में अपना आंसर फिनिश करना होता है। ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपके रहने वाले हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन या अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ सकती है। तो ठीक है, यहाँ से अथवा वाले क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो आप ये इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को चयन करके आपका उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 15 वाले क्वेश्चन में भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप इन तीनों में से या इन तीनों में से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। क्या ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है अब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन तथा ग्रेविलिस थैलेमाइड संश्लेषण में क्यों नहीं बनाया जा सकता, या एनिलीन में ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन तथा पैरा ब्रोमो एनिलीन किस प्रकार बनाया जाता है समझाइए। अथवा करके डायएजोटीकरण समझाना है और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया आपको इसमें समझानी है। क्या ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसको कीजिए और रिवीजन आपको बिल्कुल रिटर्न करते करते करना है। क्या ठीक है। अभिक्रियाओं को बिल्कुल लिख के देखते हुए जाइए, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है आपको जीत दिला सकता है। कि आप अभिक्रियाओं को पढ़ के सुन के याद नहीं कर सकते आप। ठीक है। इसी के साथ सेक्शन सी में इतना ही। सेक्शन डी या खंड द में देखिए 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या तो ठीक है। ये आपका निबंधात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा आपको 250 शब्दों तक लिखनी है। क्या ठीक है। इन दोनों में से आप किसी भी का भी चयन करके आप उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर उसी का लिखिए जिसमें आपको 100% श्योरिटी कि इसका आंसर मुझे बिल्कुल पूरा आता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। और इसी के साथ इसका पार्ट बी यहाँ पे है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइडों से अधिक होता है। और अथवा में आपको पोपाफ नियम क्या होता है उसको उदाहरण से समझाना है और ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ठीक है। इसी के साथ ये पेपर आपका फिनिश होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आपकी तैयारी को और से और ज़्यादा बेटर बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।